वालेकुम, मेरा नाम फ़रीद अहमद सिद्दीकी है एंड आई एम सीनियर जीएम सेल्स एंड इंजीनियरिंग इन टैलेक ग्रुप ऑफ कंपनीज़। हमारी मेन प्रोडक्ट्स हैं जेनसेट्स, जिसमें हम पर्किंस, मैन, स्केनिया और मित्सुबिशी जापान को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटली वी आर इन कोलैबोरेशन विद सिनर्जी कॉरपोरेशन, जिनका मेन बिज़नेस सोलर और जेनसेट्स है। तो वी आर presenting both of the technologies and also the windmill technology. So this exhibition is very good for the growth of Pakistani business, and tomorrow is the last day. So we expect that we can grab maximum opportunity through this exhibition. और यहाँ ह्यूज पोटेंशियल है। इसके अलावा चाइनीज़ हमारे पार्टनर्स भी आ रहे हैं इधर, और सोलर का बहुत ज़्यादा इस पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांड है, क्योंकि इस वक्त जो बिजली के यूनिट्स जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में सोलर का बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स है। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। इसके हवाले से बताइए, मेड बाय कहाँ की है, और मतलब इसके अलावा मतलब सोलर भी डील करें, और ये आपके प्रोडक्ट कौन कौन से सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं? रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी है, प्लाजास में भी यूज़ हो सकती है, जैसे मॉल्स वगैरह बनते हैं उसकी रूफ टॉप पे हम ये लगा सकते हैं, और इंडस्ट्री में भी बेहद यूटिलाइजेशन हो सकती है, और इसके बेहद फ़वाइद हैं। मतलब इसमें आप बता सकते हैं कि आपकी बिजली की कॉस्ट बड़ी तेज़ी से नीचे आ सकती है एज़ कम्पेयर टू जो हम बिजली ले रहे हैं, जो हमें जो पर यूनिट बिजली पड़ रही है इस वक्त, उसकी जो कॉस्ट है वो इट इज़ गेटिंग एग्जॉर्बिटेंट, मतलब वो हर आदमी की रीच से अब बाहर होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे मुल्क में इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस कायम कर दी जाएँ और ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इम्पोज़ करे कि जिससे ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो रुझान है वो बढ़े, तो मैं समझता हूँ हर घर की छत पर इस वक्त सोलर सेल्स होने चाहिए, और हर आदमी को इस नेमत से, जो कि हमारे मुल्क में बेइंतहा है सोलर की एनर्जी। हमारे मुल्क में हर वक्त गर्मी रहती है, सूरज रहता है, तो वाई नॉट हम उससे फ़ायदा उठाएं। और हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास ये सोलर एनर्जी है, और वो भी बहुत बेहद मकदार में। तो हमें इसको टैप करने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो इस सिलसिले में ऐसी पॉलिसीज़ बिज़नेस के अंदर लेके आएँ कि लोग इसको पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर करें, और इसके इन्वर्टर्स की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लेके आएँ, बैटरीज़ की टेक्नोलॉजी को लेके आएँ, और हर घर में, हर इंडस्ट्री में इसको इम्पोज़ करें, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ह्यूज प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी सोलर एनर्जी इज़ द मोस्ट चीपेस्ट एंड बेस्ट वे ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सन। दूसरा जो आपकी खुल रही है, या डॉलर की शॉर्टेज है और उसके डॉलर की वेरिएशन है, शूटअप कर गया है, तो उस हवाले से क्या कहना? इसके लिए मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को चाइनीज़ पार्टनर्स को लेके आना चाहिए, और उनको चाहिए कि यहाँ पर हमारे हब से आगे अगर हम जाएँ ओथल की तरफ, तो बहुत बड़ा एक लैंड है, उधर हम इसकी फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करें जो सोलर सेल्स बनाते हों, और हमारे लोकल बिज़नेस पार्टनर्स को ल्योर करें उस चीज़ों में, तो उनको टैक्स की सब्सिडीज़ दें, उनको मजबूर करें कि वो इस तरफ इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, जिससे कि बेइंतहा ह्यूज पोटेंशियल, हम एक्सपोर्टर्स भी बन सकते हैं। ना सिर्फ हम अपने मुल्क में, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को। और ये वो टेक्नोलॉजी है, अगर हमारी पाकिस्तानी कौम इस पर मुत्तहद हो के इसको एक नेशनल प्रोडक्ट बना ले, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क का नाम जैसे स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में मशहूर है,
सियालकोट की जैसे हमारी इंडस्ट्री है, इसी तरह से हम सोलर में भी बहुत ह्यूज पोटेंशियल लेकर इसको आगे बढ़ सकते हैं और हमारी गवर्नमेंट को इसमें बेहद इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। सर, ये आपकी जो प्रोडक्ट है ये कौन से कंट्री से आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं? नॉर्मली ये चाइना से ही आती है, क्योंकि चाइना इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ से आपको हर ब्रांड का, हर क्वालिटी का आपको सोलर सेल मिल सकता है। और ये लोग बहुत अच्छे हैं कि ये यहाँ भी आकर आपके साथ मदद करने को तैयार हैं। तो इनसे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के मुआहदे किए जाने चाहिए और पाकिस्तानी बिजनेसमैन को ऐसे इंसेंटिव दिए जाएं कि वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएं और जॉब्स क्रिएट करें लोगों के लिए। यस, तो उससे आपका सरमाया एक तो डॉलर्स में बच जाएगा और दूसरे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तीसरे एनर्जी सस्ती मिलेगी लोगों को और आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। एग्जीबिशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? एग्जीबिशन में जैसे आपने बताया कि किया था, एग्जीबिशन में जो मुझे फ़ील हो रहा है यहाँ पर जो आम आवाम है वो तो आ रही है, लेकिन हमें ये चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ एनर्जी जो हैं वो यहाँ आएँ और अपने साथ डेलीगेशंस लेके आएँ, चाइनीज़ डेलीगेशंस लेके आएँ, यूरोपियन डेलीगेशंस लेके आएँ, जो इधर आके लोगों से, बिजनेसमैन से मिलें और उनसे MOU साइन हो आगे के लिए, अगले 10 साल के विज़न दे के जाएँ। तो ये चीज़ मैं यहाँ कमी महसूस कर रहा हूँ कि इधर 3 होते कस्टमर नहीं है आपके, टारगेटेड कस्टमर नहीं है आपके। नहीं, टारगेटेड कस्टमर्स तो आते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की सरपरस्ती होनी चाहिए, यहाँ डेलीगेशंस आएँ, बड़े इदारों को लेके आएँ, बड़ी कंपनियों को, जो पब्लिक कंपनियाँ होती हैं चाइना की, उनको इनवाइट करें यहाँ पर और उनको अपनी सरपरस्ती में लोगों से मिलवाएं। यहाँ बूथ बनने चाहिए जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हों, हमारी मिनिस्ट्रीज़ के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, बिजनेस कॉमर्स इंडस्ट्री के, कॉमर्स की मिनिस्ट्रीज़ के, तो वो लोग यहाँ बैठे हैं और वो हमारी इसमें मुआहदे करवाएं, लोगों से बातचीत करवाएं, बड़ी कंपनियों तक एक्सेस करवाएं और उनके लिए कोई अच्छी पॉलिसीज़ अपने साथ लेके आएं ताकि ये लोग यहाँ आएँ पाकिस्तान में और इस कारोबार में इजाफ़ा हो और हमारी एनर्जी की नीड सस्ते तरीके से पूरी हो सके। सर, थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताइए कंपनी का, जैसे सिनर्जी कॉर्पोरेशन भी है, डेलेक भी है, तो थोड़ा इस हवाले से ज़रा बताएंगे ग्रुप है क्या है सिनर्जी? जी, हमारा जो कंपनी है 1964 से इस्टेब्लिश्ड है। हम हमारी जो लेगेसी है मोर देन 50 इयर्स हो गए एंड फैमिली ओन बिज़नेस है और इसमें हमने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया टेलीकम्युनिकेशन में। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने ये चीज़ रियलाइज़ की कि टेलीकम्युनिकेशन के साथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जाना चाहिए। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है विद सिनर्जी, जो कि लोकल इंडस्ट्री डेवलप की है उन्होंने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो उन्होंने और हमने ये सोचा कि हम पाकिस्तान में रोज़गार पैदा करें, यहाँ असेंबली करें और यहाँ लोकल जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम सस्ते दामों में ये सोलर और जेनसेट्स प्रोवाइड करें। तो दिस इज़ आवर एम और हमारा मेन बिज़नेस अभी सोलर ही की तरफ जा रहा है। उसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम करते हैं, जैसे कि UPS हो गए, बैटरीज़ हो गई। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में इस वक्त लिथियम आयन बैटरीज़ की बड़ी डिमांड है, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है और जो थोड़ी सी महंगी होती हैं। लेकिन हमें ये विज़न होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में पहाड़ों के पहाड़ हैं लिथियम के, हमें उनके साथ राब्ते रखकर उनसे वो लिथियम लेके पाकिस्तान में लाएं और यहाँ फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करके अपनी लिथियम बैटरीज़ को बना के एक्सपोर्ट भी करें और लोकल रिक्वायरमेंट को भी पूरी करें, जो कि सोलर में बेहद ज़रूरी है। ताकि आपकी लाइट अगर चली जाए, अभी तो 2-3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड है। तो हाइब्रिड सिस्टम लोग इसलिए नहीं लेते कि उसमें बैटरियाँ लगती हैं, वो बहुत महंगा पड़ जाता है। यानी कि अगर वो 10,000 रुपये का है तो वो 20,000 का पड़ेगा अगर बैटरियों के साथ है। तो लोग नहीं लगवाते, वो बोलते हैं नेट मीटरिंग कर दो कि हमें बस बिजली के यूनिट हम बेच दें अपने। अगर हमारे यहाँ ही ये मैन्युफैक्चर हो रही हूँ और हम लिथियम जो कि हमारे बराबर में इतना है वहाँ से लेके आएँ पाकिस्तान में और लोगों के लिए इंसेंटिव्स दें इसमें,
तो लिथियम की भी इंडस्ट्री, लिथियम आयन बैटरीज़ की, जो एक बैटरी 5 साल से प्लस देती है, तो गाड़ियों में भी यूज़ होगी, यूपीएस में भी यूज़ होगी और सोलर में भी यूज़ होगी। और आपके यहाँ बिजली जाएगी तो वो कंटिन्यूस उसमें सप्लाई देती रहेगी।